सुनो जी। हाँ बोलो भाग्यवान, क्या हुआ? मेरे काका के लड़के की चिंटू की शादी है, तो मुझे यहाँ जाना है। अरे तो हाँ भाग्यवान, चली जाना। तुझे किसने रोका है? पैदल पैदल कैसे जाऊँ जी? वहाँ जाने के लिए कोई साधन भी तो होना चाहिए ना। अरे बहू, आखिर तू कहना क्या चाहती है? देखो माँ जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने बेटे से आप कहो कि मुझे ये अपनी बाइक से मुझे मेरे मायके छोड़ आए। देखो भाग्यवान, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने के लिए जाऊं। एक काम करो, तुम वो काली गधी बांधी है, उसी पे जाके बैठ के चली जाओ अकेले। ठीक है, आप मत जाओ छोड़ने के लिए। अब तुम चुपचाप रहो, ज्यादा मत बोलो। एक काम करो, चुपचाप से मुझे 5,000 रुपया दे दो और मैं संतोष की बाइक के पेट्रोल डला के, ताकि वो मुझे मैके मेरे छोड़ के चले आए। अरे बहू, अरे तू इतना पैसा ले जाकर अपने मैके में करेगी क्या? 5,000 रुपया बहुत महंगा होता है। ये तो मैं अपने पूरे जीवन में 5,000 रुपया नहीं देखा। क्यों माँ जी, आप तो जानती है ना कि मेरे भाई की छोटी शादी है, तो इसलिए उसके लिए कपड़े और चांदी के गहने लेकर जाऊंगा, इसलिए मुझे 5,000 रुपया चाहिए। अरे देख भाग्यवान, इस समय बारिश का मौसम है और कमाई कुछ भी नहीं है, और तुम्हारी ये शादी और हमेशा ये बर्थडे, तो इसलिए अभी तू ये 100 रुपया पकड़ और पेट्रोल डाल और चली जा अपने मायके। क्यों जी? जब से ब्याह करके आई हूँ, ये पहली बार मैंने आपसे पैसा मांगा है, वो भी आपके पास नहीं है। तो क्या मुझे नहीं दोगे तो मेरे सौतन को पैसा दोगे क्या? अरे बहू, मेरा बेटा इतना शरीफ है, आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा, फिर तू इस तरह का घिनौना इल्जाम मेरे बेटे पर क्यों लगा रही है? अरे अब क्या बताऊं माँ जी आपको, आपके बेटे की शक्ल ही गेंडे जैसी है, तो कोई लड़की क्या इनके तरफ देखेगी? अब मैं क्या बताऊं, मेरी एक कर्म किस्मत फूटी थी, जो मेरे बाप ने पैसों के लालच में आकर मेरी शादी इनसे करा दी। Oh no! अरे अब तुम चुप हो जा भाग्यवान, बहुत तुमने बोल लिया। अभी तक मैं सुन रहा था, अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुझे पेट्रोल डाल के जिंदगी ही डला डालूंगा। अजी सुनो जी, खाली केवल तुम्हें ही गुस्सा थोड़ी आता है। अगर गुस्सा मुझे भी आ गया ना, तो मैं खौलता हुआ तेल तुम दोनों माँ बेटे के ऊपर डाल के यहीं तुम लोग का नाम सत कर दूंगी। अरे बेटा, ये बदतमीज लड़की ऐसे नहीं मानेगी। एक काम कर, तू ये ले हंटर और इसको मार मार के अभी रबड़ बना दे। सुनो जी सुनो, आप ध्यान से सुनो, सोच समझ के मुझ पर हाथ उठाना। आप अपनी माँ के सामने बड़ी बड़ाई मत करना, नहीं तो आप तो जानते हो ना कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करती हूँ। अरे रहने दो माँ, मैं आवेश में आके आपके सामने अगर इसे मार दिया तो ये बाद में मुझे रूम में ले जाके कपड़े फटने तक ही मारेगी। हे भगवान, अब तक मैं समझती थी कि मेरा बेटा शेर है, शेर, अपनी बीवी को अपने जूते के नोक पर रखता होगा, लेकिन मैं तो ये भूल गई थी जब आज मेरे सामने ये बात हुई कि मेरा बेटा तो गीदड़ निकला, गीदड़ अपनी बीवी के सामने उसकी फटकी 4 हो जाती है।